स्टार्ट कर देते हैं। तो टुडे विल स्टार्ट सीनियर आउटलाइन, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे जहाँ पे फीचर फाइल को हम डिजाइन करते हैं और डायनेमिकली डेटा पास करते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो इससे पहले था जो सिनेरियो नॉर्मल टेस्ट केसेस था, यहाँ पे हम विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल जो कि हमारा डेटा लेके आएगा और हमें यहाँ पे उसको पास करना है। तो कैसे करोगे, तो लिखने की शुरुआत करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो सिंपल एग्जांपल लेंगे, लॉगिन फंक्शनैलिटी। तो यहाँ पे मैं फीचर्स के अंदर मुझे फीचर फाइल क्रिएट करनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, राइट क्लिक पैकेज के ऊपर, सॉरी फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, न्यू फाइल, लॉगिन डॉट FEATURE, फीचर, लॉगिन डॉट फीचर। देखो जैसे फीचर फाइल क्रिएट हो गई, यहाँ पे देखो ये कुकुम्बर फीचर फाइल ऐसे क्रिएट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले फीचर नाम दे दो, FEATURE, फीचर कोलन, आ क्यों नहीं रहा, सजेशन देना नहीं है, ठीक है, सेव कर लिया, सजेशन आ जा भाई, ठीक है, आ गया। सजेशन नहीं दिया बट ठीक है, टाइप हो रहा है। टू वेरीफाई लॉगिन फंक्शन फंक्शनैलिटी, ठीक है। तो ये मेरी फीचर फाइल आ गई। तो ये हो गई मेरी फीचर, ठीक है। अभी जैसे हमने यहाँ पे ग्रीन कार्ट वाले में अभी साइड बाय साइड लिखता हूँ तो मतलब समझ में आएगा कि क्या 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 डिफरेंस है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने फीचर लिखा, यहाँ पे भी फीचर लिखा, यहाँ पे मैंने नॉर्मल सिनेरियो बनाया था, ठीक है। तो अगर डायनेमिक डेटा चाहिए, यानी कि विद द हेल्प ऑफ डायनेमिक डेटा आपको लाना है, तो यहाँ पे सिनेरियो आउटलाइन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिनेरियो लिखते हैं हम, SC, देखो सीनियर आउटलाइन, आउटलाइन आ गया। यहाँ पे सीनियर आउटलाइन में चीज लिखो, क्या, टू वेरीफाई लॉगिन, ठीक है। तो ये मैंने सीनियर आउटलाइन बना लिया, ठीक है। सेम जैसे यहाँ पे गिवन व्हेन देन करोगे, सेम यहाँ पे भी वही स्टेप लिखेंगे। तो गिवन, हाँ, यूजर इज ऑन लॉगिन पेज, और यहाँ पे भी हम बेस क्लास का जो इस्तेमाल करेंगे, जो ऑलरेडी रिटर्न कोड है उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ठीक है, उसमें व्हेन यूजर एंटर्स यूजर नेम, अभी ये चीज डायनेमिक आएगी यहाँ से, वो मैं कैसे करूँगा वो बताता हूँ, पासवर्ड, उसके बाद यहाँ पे एंटर एंड क्लिक ऑन लॉगिन बटन। व्हेन के बाद एंड लिखा, मतलब क्या हुआ, ये एंड इज अ कंटिन्यूएशन स्टेटमेंट, तो यानी कि व्हेन के बाद मैंने एंड लिखा, और एंड लिखने के बाद मैंने उसी स्टेप को कंटिन्यू किया, ठीक है। और देन मतलब कि आउटपुट, इन्वेंटरी पेज शुड डिस्प्ले, अभी इन्वेंटरी में मैं DispL, इन्वेंटरी पेज शुड डिस्प्ले, तो इन्वेंटरी में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, इन्वेंटरी पेज, यहाँ पे URL पास करता हूँ, यानी कि इन्वेंटरी में लॉगिन करूँगा तो मुझे इस डेटा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अभी एक एक करके डेटा क्या क्या आएगा वो देखते हैं, ठीक है। लॉगिन, सॉस लॉगिन स्वैग लैब, ठीक है। ये मेरा URL आएगा डबल कोट के अंदर ये, तो ये URL को मुझे वेरीफाई करना है, ठीक है। देन ये मेरा हो गया वैलिडेशन, तो ये मेरी फीचर फाइल हो गई। अभी
मुझे यहाँ पे यूजर नेम और इसके जगह पे मुझे डेटा पास करना है, तो कैसे करोगे? तो लिखने का तरीका पता नहीं है, तो यहाँ पे सिनेरियो सिनेरियो आउटलाइन इन कुकुम्बर ऐसे सर्च करो, आपको आर्टिकल मिल जाएगा या उसका एग्जाम्पल मिल जाएगा, ये कोड मिल जाएगा। कोड यानी कि सिनेरियो को कैसे लिखोगे वो चीज़ पता चल जाएगी, और ये एग्जाम्पल्स। तो इस एग्जाम्पल के पार्ट को मैं ऐसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अभी यहाँ पे ये कॉलम नेम होता है, ये दोनों चीज जो मैं यहाँ से लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये यूजर नेम हुआ और ये पासवर्ड हुआ, तो मेरा ये दोनों यूजर नेम सेम होना चाहिए, ये पासवर्ड और ये पासवर्ड सेम होना चाहिए। इसको पता कैसे चलेगा कि कुकुम्बर को कि ये डायनेमिकली आ रहा है? तो यहाँ पे एंगल ब्रैकेट दे देंगे। यहाँ पे एंगल ब्रैकेट दे दोगे तो उसको समझ में आएगा कि ये चीज मैं आउटलाइन के एग्जाम्पल में से ले रहा हूँ। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो इससे क्या पता चलेगा, यहाँ पे इस कॉलम में मुझे ये डेटा रखना है, इस कॉलम में मुझे ए डेटा रखना है। ऐसा एक बार करेंगे, और जितने बार लिखोगे उतने बार ये टेस्ट रिपीट होते जाएगा, ठीक है। तो हम हमारा सारा डेटा यहाँ पे लिख लेते हैं, जो है ये वाले, ठीक है। तो स्टैंडर्ड यूजर, सबको स्टैंडर्ड यूजर यहाँ पे लिख दो, लॉक्ड आउट यूजर, प्रॉब्लम यूजर, परफॉर्मेंस ग्लिच यूजर, ये नीचे, ठीक है। और दो लाइन ऐड करनी पड़ेगी, परफॉर्मेंस ग्लिच यूजर, ठीक है। उसके बाद सीक्रेट सॉस, सबके साथ अपना अपना पासवर्ड का पेयर होगा। तो ये पासवर्ड इस तरीके से थोड़ा अरेंज करेंगे सही से, तो देखने में सही लगता है, ठीक है। पासवर्ड यहाँ पे, ये पासवर्ड यहाँ पे, सबका पासवर्ड तो सेम ही है, खैर कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, तो इसको कर लेंगे सेव। तो देखो ये हो गए हमारी सिनेरियो आउटलाइन वाली फाइल। तो इस तरीके से सिनेरियो आउटलाइन बनाएंगे, ठीक है। तो ये यूजर नेम की जगह पे each इटरेशन में यहाँ से यूजर नेम आएगा और यहाँ पे बैठेगा, यहाँ से पासवर्ड आएगा, यहाँ पे बैठेगा। और ये सारी स्टेप्स कहाँ पे टाइड अप होंगी? हमारी स्टेप डेफिनेशन फाइल में, ठीक है। तो जैसे अभी हमने ग्रीन कार्ड कुकुम्बर के लिए स्टेप डेफिनेशन का एक पैकेज बनाया था, यानी कि ग्रीन कार्ड कुकुम्बर, जिसमें हमने ग्रीन कार्ड की स्टेप डेफिनेशन फाइल और ग्रीन कार्ड का टेस्ट रनर रखा था, वैसे ही ये अलग टेस्ट है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक पैकेज बनाता हूँ जिसमें मैं लॉगिन का स्टेप डेफिनेशन रखूंगा और लॉगिन का टेस्ट रनर रखूंगा। तो ये देखो मैंने एक लॉगिन का कुकुम्बर का एक पैकेज बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, न्यू, इसके अंदर मैं क्लास क्रिएट करता हूँ। क्या नाम देता हूँ इसको? लॉगिन स्टेप डेफिनेशन। स्टेप डेफिनेशन, सबसे पहले डेफिनेशन बना लेंगे, ठीक है। स्टेप डेफिनेशन। तो स्टेप डेफिनेशन फाइल में मुझे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? बेस क्लास की, जो कि मुझे एग्जिस्टिंग कोड को क्या करना है, यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बेस क्लास, एक्सटेंड बेस क्लास करता हूँ, एक्सटेंड्स बेस क्लास। ये आ गया बेस क्लास। तो सबसे पहले मेथड्स डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो अभी एक एक फीचर देखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली फीचर फाइल डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो गिवन में क्या था, यूजर यूजर आईडी, सॉरी यूजर इज ऑन, सॉरी यूजर इज ऑन, अच्छा ऐसे लिखना है, ठीक है। अभी यहाँ पे सेव करता हूँ सारी चीज़ों को। अभी गिवन ब्लॉक के अंदर ये मेथड लिखूंगा। तो यहाँ पे @गिवन लिखता हूँ मैं, गिवन,
गिवन के अंदर डबल कोट के अंदर लिख दिया, नीचे पब्लिक वॉइड ठीक है। तो ये मेरी मेथड डिजाइन हो गई। गिवन यूजर इज ऑन लॉगिन पेज, यानी कि मुझे यहाँ पे लॉगिन की साइट ओपन करनी है, तो यहाँ पे मैं ओपन यूआरएल, मेरी जो बेस क्लास की मेथड है उसको यूज करता हूँ। तो यहाँ पे देखो ओपन यूआरएल मैंने कॉल कर लिया और यहाँ पे यूआरएल को पास कर देता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली। ठीक है, ये मेरा पहला स्टेप हो गया। अभी व्हेन यूजर एंटर्स यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो यहाँ पे एक सिंपल सा मेथड बनाएंगे, ये वाले लाइन को पूरा कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, व्हेन, अभी व्हेन पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे व्हेन लिखना है मुझे, तो ठीक है, तो यहाँ पे व्हेन लिखो। व्हेन बनाया मैंने डबल कोट के अंदर, ये लिख दिया। ठीक है, पब्लिक वॉइड, अभी इस मेथड को ये हटा दो। यहाँ पे एंगल ब्रैकेट नहीं लिखोगे तो चल जाए, क्योंकि ये तो मेथड का नाम है, यहाँ पे नॉर्मल लिख सकते हो। ठीक है, प्रेफरेबली ये क्यों लिखा जाता है, क्योंकि मेथड क्या चल रही है उसको समझ में आ जाए, यानी हमको रीडेबल हो, इसलिए सेम नाम को प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो यूजर नेम एंड पासवर्ड को एंटर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वेब ड्राइवर कहाँ से लॉन्च हो रहा है मेरा, बेस क्लास से, बराबर। तो जैसे मेरा यहाँ पे बेस क्लास लॉन्च हो गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनिशियलाइज की मेथड लिखी हुई है, तो ओपन यूआरएल मेरा यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, बट ये तो मेरा कुकुम्बर है, कुकुम्बर को एट द रेट बिफोर टेस्ट समझेगा क्या, नहीं समझेगा, तो मुझे इनिशियलाइज की मेथड को कॉल करना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनिशियलाइज की मेथड को इधर ऊपर कॉल कर देता हूँ, काम वही करेगा, बट मुझे यहाँ पे उसको एट द रेट बिफोर टेस्ट नहीं समझेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इनिशियलाइज की मेथड को कॉल कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो भी एक्सेप्शन है उसको ऐड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये इनिशियलाइज कर देगा और यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अभी यूजर नेम और पासवर्ड, तो वेब ड्राइवर इनिशियलाइज हो गया यहाँ पे। ठीक है, वेब ड्राइवर इनिशियलाइज हो गया, तो वेब ड्राइवर का नॉलेज मुझे यहाँ पे मिल ही रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डब्ल्यू डॉट फाइंड एलिमेंट डायरेक्टली मैं यूज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी इसको मैं लोकेट करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे आईडी क्या है मेरा, अम, क्या लूँ, कुछ नजर आ रहा है, आईडी नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं हैशटैग से ले सकता हूँ। ठीक है, बाय डॉट सी एस एस, हैशटैग से आईडी लिखना, आईडी को लिखना है तो हैशटैग से लिखेंगे, डॉट सेंड कीज। ठीक है, यहाँ पे मुझे वैल्यूज को पास करनी है। ठीक है, वो कैसे करेंगे वो देखते हैं, फिलहाल के लिए ऐसे टेम्पररी लिख देता हूँ, पेस्ट, और यहाँ पे पेस्ट, यूजर नेम लिख दिया, पासवर्ड वाली फील्ड भी लिख देता हूँ, पासवर्ड, पासवर्ड बना लिया। यहाँ पे पासवर्ड भी रैंडमली ऐसे लिख दिया, लॉगिन वाले में आईडी में लॉगिन बटन, यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक सिंपल स्टेप बना ली। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे ये यहाँ से जो डेटा आ रहा है ना उसको लेना है, कैसे लोगे, तो यहाँ पे हमें रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना पड़ता है। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है वो समझते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन इस सेंटेंस को बनाने के लिए मुझे यहाँ पे ये वाला सिंबल, यहाँ पे डॉलर ऐसे ऐड करना पड़ेगा, देन दिस विल ट्रीटेड एज रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, अभी उसके अंदर यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेटा आ रहा है। ठीक है, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है वो समझते हैं। ठीक है, नोट्स में चलेंगे, देखो, हियर इज एग्जांपल जहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा टेस्ट रनर फाइल। तो यहाँ पे देखो, ये ये सिंबल, ये सिंबल आपको मिलेगा आपके कीबोर्ड के नंबर 6
जो है उसके ऊपर अप एरो वाला सिंबल है। तो ये वाला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ देखो, अप एरो जैसा सिंबल है, वो नंबर 6 की जो कीबोर्ड है वहां पे मिल जाएगा, और डॉलर, ठीक है, उससे रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज ऐड करेंगे, और यहाँ पे वेरिएबल आ रहे हैं, तो मुझे वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ब्रैकेट के अंदर डॉट प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वेरिएबल आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं मेरे, यहाँ से, ये वाले वेरिएबल। तो इस रेगुलर एक्सप्रेशन को वेरिएबल लेना है मुझे, ये समझने के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन क्या समझता है, ब्रैकेट में प्लस और माइनस, डॉट प्लस, ऐसे, ऐसा दिखा उसको, तो उसको रेगुलर एक्सप्रेशन समझ जाता है कि यहाँ पे एक वेरिएबल आ रहा है, तो वो ये वेरिएबल होगा जो सीक्वेंस में उसको पहले मिलेगा, ठीक है। तो ये पासवर्ड के जगह पे सेम, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट के अंदर डॉट प्लस। तो इस तरीके से क्या होगा, ये मेरा सेंटेंस हो जाएगा पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन में। और जहाँ पे ये डायनेमिकली ये प्लस, डॉट प्लस आ रहा है, इसका मतलब ये वेरिएबल मुझे यहाँ से लेके आना है। तो यहाँ पे उसको क्या दिखेगा, यूजर नेम, और यहाँ पे क्या दिखेगा, पासवर्ड। तो ये क्या करेगा, ये यूजर नेम में से यूजर को उठाएगा, ये पासवर्ड में से पासवर्ड को उठाएगा, और फिर यहाँ पे लेके आएगा। अगर यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड ले रहे हो, तो यहाँ पे उसको पास कर दो, तो स्ट्रिंग यूजर, कॉमा, स्ट्रिंग पास। तो यहाँ पे अगर स्ट्रिंग यूजर और पासवर्ड आ रहे, तो इसको यहाँ पे यूजर लिख दो, यहाँ पे पास कर दो, यानी कि इन दोनों वेरिएबल को इस तरीके से लिख दो। तो ये हो जाएगा हमारा ये वाला पार्ट, रेगुलर एक्सप्रेशन, जिसमें ये दो चीजें वेरिएबल, ये कहाँ से आ रहे हैं, हमारे सिनेरियो की आउटलाइन में से, ठीक है। तो थोड़ा समझने में डिफिकल्ट जाएगा स्टार्टिंग में, बट ऐसे दिमाग में फिक्स कर लो, ये सिंटैक्स ही है। अगर वेरिएबल को पास करवाना है इस केस में आउटलाइन में, तो उसको रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना पड़ता है। रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाओगे, ये सिंबल और डॉट यहाँ पे देना है, स्टार्टिंग, स्टार्ट और एंड में, ठीक है। ये सिंबल अप एरो का और डॉलर, तो ये स्टार्ट और एंड में देना है, ठीक है, इससे रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाएगा। उसके बीच में अगर वेरिएबल आ रहा है, यानी कि ये वेरिएबल पास हो रहा है, ठीक है, ये जहाँ से ये वैल्यूज आ रही है, तो वहाँ पे प्लस, ब्रैकेट के अंदर डॉट प्लस, ब्रैकेट के अंदर डॉट प्लस, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, एंड क्लिक ऑन लॉगिन बटन, तो यहाँ पे एंड लिख देता हूँ मैं, एट द रेट एंड, जो कि हमारा कंटिन्यूएशन वाला स्टेप है। ये वाला एज इट इज रहेगा, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, क्लिक और पब्लिक वॉइड, क्लिक करना है मुझे सिर्फ लॉगिन बटन पे। तो यहाँ पे मेरा एक सिंपल स्टेप आएगा, डब्ल्यू डॉट फाइंड एलिमेंट, सॉरी ये यहाँ पे लिख देना, इसको यहाँ पे हटा के कट करके यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे डाल दो। तो ये मेरा एंड वाला कंटिन्यूएशन का आखिरी स्टेप बचा था। चाहिए तो यहीं पे भी लिख सकता हूँ, बट ठीक है, हमने थोड़ा उसमें एक कंटिन्यूएशन स्टेटमेंट में देखा, तो उसमें देख लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। सेपरेट लिखोगे, जस्ट हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये इतना बेटर है, ठीक है। उसके बाद देन वाला स्टेटमेंट मुझे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो एट द रेट देन के अंदर अभी मैं यहाँ पे देखो, ये भी चीज वेरिएबल है जो कि यहाँ से ले रहा है, बट ठीक है। अभी यहाँ पे ये चीज क्या है, कांस्टेंट है, ये मेरा हो गया एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड वाला कांस्टेंट। उसको कैसे पास करोगे, तो वो चीज समझेंगे अभी। ये सेंटेंस को पूरा यहाँ से कॉपी किया एज इट इज, सबसे पहले जो एज इट इज है उसको लिख लो। ये देखो, ये यहाँ पे डबल कोट था, इसके लिए स्लैश और ये ऐड कर दिया, ठीक है। इसमें चेंजेस करेंगे हम, ठीक है। तो पब्लिक वॉइड, अभी मैं यहाँ पे इस मेथड का नाम इन्वेंटरी पेज लिख दिया, इन्वेंट पेज, ठीक है।
मेथड का नाम कुछ भी देख सकते हो, बट नेमिंग कन्वेंशन होता है जो हम लिख रहे हैं, ठीक है, ऊपर वही लिखो। बट ठीक है, अभी ये पूरा लंबा चौड़ा है इसलिए ठीक है, चल जाएगा इतना, ठीक है। तो अभी जैसे ही मुझे यहाँ पे मैं पहुंच गया, मुझे यहाँ पे क्या करना है, करंट यूआरएल लेना है, बराबर। तो करंट यूआरएल मेरा क्या होगा, करंट यूआरएल इक्वल टू w डॉट गेट यूआरएल। गेट यूआरएल करंट यूआरएल बन गया, ठीक है। और ये जो यूआरएल मुझे यहाँ से मिल रहा है वो मेरा क्या हो गया, एक्सपेक्टेड हो यूआरएल हो गया। तो यहाँ पे मैं assertions लगा सकता हूँ, ठीक है। तो ये डायनेमिक जो आ रहा है उसको कैसे लोगे, ठीक है, आते हैं नोट्स पे देखते हैं। तो ये जो देखो, ये जो डायनेमिक आ रहा है, ये सक्सेसफुली लॉगिन, ठीक है। इस सेंटेंस को हम इस तरीके से लेंगे, स्ट्रिंग, इसको लेगा लिखा जाएगा इस तरीके से, स्ट्रिंग, यानी कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है वो, ठीक है। तो इस तरीके से लिखो, ये डायरेक्टली आ रहा है ब्रैकेट में से, करली ब्रेसेस में इसको लिख दो, स्ट्रिंग, STRING। स्ट्रिंग में स्पेलिंग के ऊपर ध्यान देना, ये छोटा स्ट्रिंग है, ठीक है। STRING, स्ट्रिंग, और यहाँ पे स्ट्रिंग आ रहा है तो यहाँ पे उस स्ट्रिंग को पास कर लो। देखो जैसे हम यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड को यहाँ पे ले रहे थे, जैसे यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड को ले रहे थे, वैसे ही यहाँ पे स्ट्रिंग को ले लो। ये जो स्ट्रिंग है इसको यहाँ पे स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड यूआरएल ऐसे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक्सपेक्टेड यूआरएल क्या है उसको प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, एक्सपेक्टेड यूआरएल, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक वैलिडेशन लगाता हूँ, ठीक है। तो वैलिडेशन कैसे लगेगा, एसर्ट, एसर्ट इक्वल एक्चुअल, तो एक्चुअल यूआरएल यानी कि करंट यूआरएल आ गया मेरा, करंट यूआरएल, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड। इस तरीके से मेरा छोटा सा assertions हो गया, ठीक है। तो ये हो गई मेरी स्टेप डेफिनेशन फाइल, ठीक है। तो इसमें समझने वाली बात क्या क्या थी, जो ट्रिकी पार्ट है वो है ये दो चीजें, यानी कि कांस्टेंट जो वैल्यू है, ये स्ट्रिंग है कांस्टेंट जो आ रही, उसको कैसे लिखोगे, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए करली ब्रेसेस के अंदर ये तरीका इस्तेमाल होगा। जो वेरिएबल्स एग्जाम्पल से आ रहे हैं, जो वेरिएबल्स एग्जाम्पल में से आ रहे हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे फीचर फाइल में एंगल ब्रैकेट के साथ लिखेंगे कॉलम के हेडर्स। ये कॉलम का हेडर हो गया, ये भी कॉलम का हेडर हो गया, विद द हेल्प ऑफ कॉलम हेडर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और उसको स्टेप डेफिनेशन फाइल में इनकॉर्पोरेट करना होगा, तो उसको रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना होगा। रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाओगे, उसके ऊपर स्टार्टिंग में लगाओगे ये अप एरो, और एंड में लगाओगे सेंटेंस के डॉलर, ठीक है। इससे वो रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा। रेगुलर एक्सप्रेशन को अगर वेरिएबल पास करना हो, ये कैसे समझता है, तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, डॉट प्लस, ब्रैकेट के अंदर डॉट प्लस। तो इससे उसको समझ में आता है कि ये वेरिएबल आ रहे, कहाँ से आ रहे, यहाँ से आ रहे, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया लिखने का, ठीक है। अभी इन सारी फाइल्स बनाने के बाद, अभी फीचर फाइल हो गई, ये फाइल हो गई, ठीक है। तो जैसे स्टेप डेफिनेशन मैंने लॉगिन की बनाई थी, वैसे ही स्टेप डेफिनेशन, सॉरी, ग्रीन कार्ड की जैसे टेस्ट रनर फाइल बनाई थी, वैसे ही इसकी टेस्ट रनर फाइल बना लेंगे, ठीक है। तो अभी टेस्ट रनर फाइल बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो कहाँ पे बनाई थी ग्रीन कार्ड की टेस्ट रनर, ग्रीन कार्ड के पैकेज के अंदर। तो यहाँ पे लॉगिन का जो पैकेज है उसके अंदर मैं इसकी टेस्ट रनर फाइल बनाऊंगा। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, न्यू, यहाँ पे क्लास, लॉगिन टेस्ट रनर, लॉगिन टेस्ट रनर, ठीक है। जैसे यहाँ पे लॉगिन टेस्ट रनर बनाऊंगा, मुझे यहाँ पे किससे एक्सटेंड करना है उसे, एक्सटेंड्स टेस्ट एनजी कुकुम्बर, टेस्ट एनजी एब्स्ट्रैक्ट टेस्ट एनजी कुकुम्बर टेस्ट से, ठीक है। तो ये मेरा पहला स्टेप हो गया। उसके बाद सबसे ऊपर मैं क्या लिखूंगा, स्टेप बाय स्टेप जैसे वहां पे लिखा था वैसे यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे कुकुम्बर ऑप्शन, कुकुम्बर ऑप्शंस ब्रैकेट ओपन कर लिया। अभी सारी चीजें मुझे इस ब्रैकेट के अंदर लिखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले फीचर्स, तो यहाँ पे फीचर्स, फीचर फाइल कहाँ पे प्रेजेंट है मेरी, जो मेरी फीचर फाइल का पाथ है वो मैं यहाँ पे दूंगा, फीचर फाइल मेरी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है।
तो इस फाइल का पाथ यानी कि लॉगिन फाइल के ऊपर राइट क्लिक मारता हूँ, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे src से लेके पाथ लिख दो पूरा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ से यहाँ तक का पाथ लिख दिया मैंने, src टेस्ट जावा कौन सी फीचर फाइल है वो वहाँ तक। ठीक है, उसके बाद लिखो ग्लू, कॉमा दे दिया, फिर यहाँ पे लिखो ग्लू। ग्लू क्या करता है, स्टेप डेफिनेशन फाइल और फीचर फाइल को चिपकाने का काम करता है। तो ये ग्लू, जहाँ पे मेरा टेस्ट रनर प्रेजेंट है, तो मेरा टेस्ट रनर तो यहाँ पे प्रेजेंट है ऑलरेडी, और वहीं पे मेरा स्टेप डेफिनेशन फाइल है। ठीक है, तो ये पैकेज कौन सा है मेरा, लॉगिन कुकुम्बर। तो इस पैकेज का नाम कॉपी करता हूँ मैं, और यहाँ पे सेम जगह पे, तो इतना सफिशिएंट हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्लगइन। प्लगइन यानी कि रिपोर्ट जनरेशन के लिए, तो प्लगइन में मुझे चाहिए दो रिपोर्ट। तो ब्रैकेट ओपन क्लोज कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले प्रीटी, PRETTY। ठीक है, उसके बाद कॉमा दे दो, HTML रिपोर्ट चाहिए तो HTML लिखो, बराबर, HTML कोलन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे सेम सेम चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, HTML कोलन। उसके बाद रिपोर्ट को कहाँ पे प्रिंट करना है, तो हमने रिपोर्ट को यहाँ पे कुकुम्बर के अंदर रिपोर्ट का प्रिंट किया था, ग्रीन कार्ड की दो रिपोर्ट आई थी। ठीक है, तो इसी फोल्डर के अंदर मुझे प्रिंट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ तक का पाथ दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी प्रोजेक्ट के अंदर हूँ, तो यहाँ पे मैं रिपोर्ट स्लैश CUCUMBER कुकुम्बर, CUCUMBER कुकुम्बर। उसके बाद लॉगिन डॉट HTML, तो HTML रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद जेसन रिपोर्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जेसन डबल कोट के अंदर, जेसन कोलन सेम पाथ REPORT रिपोर्ट स्लैश CUCUMBER कुकुम्बर स्लैश लॉगिन डॉट जेसन। तो यानी कि दोनों सेम चीजें मैंने लिख ली, कुछ आगे पीछे नहीं किया, जो सेम है वैसे ही लिखा मैंने। ठीक है, उसके बाद ये पूरा हो गया। ये सारा होने के बाद इसका प्लगइन कहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखने के बाद मोनोक्रोम, मोनोक्रोम को कर दो ट्रू। तो ये हो गया मेरा सारा सेटअप। अभी ये ब्रैकेट यहीं से आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो इसको पीछे लगा दो, इस ब्रैकेट को यहाँ पे आ गया। तो ये प्रीटी यहाँ पे खत्म हो गया, मोनोक्रोम। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा टेस्ट रनर क्लास कंप्लीट हो गया। अभी जैसे ही मैं टेस्ट रनर को एग्जीक्यूट करूंगा, मेरा कुकुम्बर का टेस्ट ट्रिगर हो जाएगा, जो कि कहाँ पे ट्रिगर करेगा, ये फीचर फाइल को ट्रिगर करेगा। फीचर फाइल जो है मेरे यहाँ पे, फीचर फाइल। ठीक है, तो अभी इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो रन करने की कोशिश करता हूँ, रन करता हूँ, इस टेस्ट रनर को बंद कर देता हूँ। ठीक है, लॉगिन, देखो सीनियर आउटलाइन इसने समझ लिया। देखो स्टैंडर्ड यूजर, फिर उसके बाद लॉग्ड आउट यूजर, परफॉर्मेंस यूजर, उसके बाद एरर यूजर और विजुअल यूजर। हर बार इसने नया ब्राउजर ओपन किया हमने, क्योंकि क्लोज की कमांड लिखी नहीं थी, यानी डाइवर डॉट क्लोज हमने लिखा नहीं। तो चार टेस्ट एग्जीक्यूट किए, चार में से एक फेल हुआ, जो कि हमको पता है। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, तो देखो यहाँ पे रिपोर्ट भी जनरेट हो गई, प्रॉपरली रिपोर्ट भी जनरेट हो गई। रिपोर्ट को ओपन करके देखेंगे, ओपन विथ वेब ब्राउजर। तो यहाँ पे रिपोर्ट ओपन करता हूँ, देखो ये देखो, इसने स्टेप बाय स्टेप मुझे सारे टेस्ट के आउटपुट दे दिए। देखो यहाँ पे, ये देखो कितना कन्वीनियंटली ये मुझे प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे रहा है। देखो ये मेरा रन हुआ टेस्ट पहला, जिसमें मेरे क्या चीजें पास हुई पहले टेस्ट के अंदर, ये चीजें, ये वेरिएबल पास हुए और ये स्ट्रिंग पास हुई थी। ठीक है, तो ये मेरा टेस्ट पास हो गया। यहाँ पे सारे टिक, यहाँ पे ये फेल हो गया। तो देखो कितना नीट एंड क्लीन मुझे यहाँ पे फेलियर बता रहा है। देखो यहाँ पे लॉक्ड आउट यूजर दिया था, जो कि बट ऑब्वियस फेल होने वाला था, जो कि हमें पता है ये कि ये फेल होने वाला है। ठीक है,
तो ये फेल हो गया और बाकी के सारे मेरे पास हो गए। अभी ये बार बार बंद क्लोज खुल रहा है, यानी कि बंद करना है। तो जैसे ही ये मेरा टेस्ट हो जाए, तो यानी कि ये जो स्टेप हो जाए एसर्ट वाला, ठीक है, तो इसके बाद मैं यहाँ पे w.quit लिख देता हूँ। तो ये मेरा ब्राउज़र को बंद कर देगा, ठीक है। तो बार बार ब्राउज़र नहीं खुलेंगे इतने सारे, ठीक है, बहुत सारे खुल गए, बंद नहीं किए उसने। ठीक है, अभी रन करके देखते हैं। सर यहाँ से नहीं, चलो फीचर्स यहाँ से भी स्टेप डेफिनेशन से भी रन किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम। लॉगिन हो गया। अभी देखो ये वाला बंद नहीं हुआ ब्राउज़र, क्यों नहीं बंद हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या डाला है, एसर्ट। एसर्ट क्या डाला है यहाँ पे, एसर्ट फेल हो गया तो उस उधर ही उसने एग्जीक्यूशन को हॉल्ट कर दिया, ठीक है। तो ये एसर्ट हमने यहाँ पे डाला था, तो एसर्ट क्या करता है, जहाँ पे भी टेस्ट फेल हो जाए वहीं पे उसको रोक देता है, इसलिए इसने इस ब्राउजर को ओपन ही छोड़ दिया। तो ये नहीं करना है मुझे, ऐसे नहीं करना है मुझे। क्या करना है, टेस्ट खत्म होने के बाद, यानी कि सारे ब्राउजर प्रॉपर बंद होने के बाद ये मुझे क्लोज करके दे दो। ऐसे नहीं, मुझे बीच में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट इसे खुला नहीं छोड़ना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा और एक कॉन्सेप्ट कर सकते हैं हम, जिसको बोलेंगे सॉफ्ट एसेट। हार्ड एसेट और सॉफ्ट एसेट। तो ये हार्ड एसेट क्या होता है कि ये हार्ड एसेट वाला टाइप हो गया, ये इधर ही इसने रोक रोक दे दिया, प्रोग्राम को रोक दे दिया, रोक कर रोक दिया प्रोग्राम को। तो सॉफ्ट एसेट एक इंसर्ट करेंगे। सॉफ्ट एसेट कैसे लिखोगे, सिंपल है, दो सिर्फ सेंटेंस ऐड हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। देखते लिखते सॉफ्ट एसेट, यानी कि सॉफ्ट एसेट ऐसे लिखो। सॉफ्ट एसेट, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लो ए इक्वल टू न्यू सॉफ्ट एसेट, बस ये एक सेंटेंस ऐड करना था, न्यू सॉफ्ट एसेट, ठीक है। ये ऐड कर लिया। तो ये यहाँ पे ये जो एसेट लिखा हुआ है तो उसके पीछे ए डॉट लिख दो, बस। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट बना है सॉफ्ट एसेट का, उसको यहाँ पे ए डॉट लिख दो। अभी ये कब मुझे फेलियर देगा, जब मैं पूरा मेरा टेस्ट होने के बाद ए डॉट एसर्ट ऑल ऐसे लिखूंगा, तब जाके मुझे ये पास और फेल का आउटपुट बताएगा। यानी कि ये मेरा बीच में एग्जीक्यूशन को हॉल्ट नहीं करेगा, इवन दो दिस स्टेटमेंट इज फेल्ड। ये मेरा स्टेटमेंट एक टेस्ट के अंदर फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे तभी मेरा प्रोग्राम को ब्रेक नहीं करेगा, ये मेरा पूरा ये लाइन को भी एग्जीक्यूट कर देगा। और मेरा पूरा एग्जीक्यूशन होने के बाद ये ए डॉट एसर्ट ऑल में जब करूंगा, तब जाके मुझे मेरे लॉग में ये प्रिंट कर देगा कि वो फेल है या पास है, ठीक है। तो सिर्फ दो चीजें ऐड हो गई, ये पहली लाइन और ये वाली लाइन। और एसर्ट तो एज इट इज था, बस हमने इसके पीछे क्या किया, ये ए डॉट लगा दिया, बस। तो इसको इतना टेंशन नहीं लेना है, बट ये बेनिफिट क्यों है, क्योंकि ये हमारे प्रोग्राम को वहां पे ब्रेक नहीं करता है, बस ये कंटिन्यू करता है। और जब फाइनल में उसको ए डॉट एसेट ऑल मिलता है, तभी जाके वो प्रिंट कर देगा कि क्या चीज फेल हुई है। तो अगर आपने ये लिखना मिस कर दिया और इतना लिख दिया, इतना पार्ट, तो फिर इसका लिखने का कुछ मतलब नहीं रह जाएगा। आपको ये आखिरी में लिखना है, जैसे हम फ्लश करते रिपोर्ट को, एक्सटेंड डॉट फ्लश। अगर एक्सेल में क्या करते हैं, राइट करने के लिए वर्कबुक डॉट राइट और वर्कबुक डॉट क्लोज, तो वो वाली चीज़ है। तो ये आखिर में हमें एसेट ऑल करना है, तभी जाके मेरा पास या फेल जो भी प्रिंट होगा। अभी इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ, देखो रन कर दिया मेरे टेस्ट को। अभी पहला मेरा पास हो गया, दूसरा भी, अभी दूसरा लॉगिन कर रहा है, देखो फेल हो गया ये, फिर भी ब्राउजर को इसने बंद कर दिया, ठीक है, क्योंकि इसने बाद में जाके प्रिंट कर देगा, ठीक है। अभी सारी चीजें हो गई मेरी, लॉग को रिफ्रेश करते हैं एक बार, ठीक है। टाइमिंग देख लेंगे और प्रॉपर रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। रिफ्रेश हो गया, 10:34, ठीक है, 10:34। तो यहाँ पे लॉगिन का HTML ओपन करता हूँ मैं, ओपन विथ HTML वेब ब्राउजर। तो यहाँ पे टाइम देखो, टाइम कहाँ पे आ रहा है ये, यहाँ पे माउस लेके जाओ तो आता है, ठीक है। हाँ देखो, 10:34 पे ये टेस्ट अभी चलिए जस्ट। तो देखो इसने भी सेम काम किया, बट इसने मेरा ब्राउजर क्लोज किया, बट प्रिंट तो वहीं पे करेगा, बट ये सिर्फ
आपकी एग्जीक्यूशन को बीच में हॉल्ट नहीं कर रहा है। ये मेरा पूरा एग्जीक्यूशन करने के बाद जब एसेट कॉल करूंगा तब मेरा assertion प्रिंट करेगा ये, बस बाकी कोई नहीं। अभी मैं इसको फिर से डिलीट करके सारा दिखाता हूँ, ठीक है। इन दोनों को मैं डिलीट कर दिया ऐसे। फिर से रन करके देखते हैं। लॉग्स डिलीट कर दिया, रन करता हूँ। 10 बज के हो गए 35 मिनट, ठीक है। तो ये चल गया पहला, ये दूसरा चल गया, ये तीसरा चल गया, ये पांचवा। यानी कि सारी चीजें प्रॉपरली चल गई। रिफ्रेश करता हूँ प्रोजेक्ट को, तो ये देखो ये लॉगिन यहाँ पे आ गया। HTML को ओपन किया, तो यहाँ पे वेब ब्राउजर देखो आ गया प्रॉपर। तो इस तरीके से हमने सिनेरियो आउटलाइन को अचीव कर लिया, ठीक है। अभी इसको XML के थ्रू मुझे ट्रिगर करना है, तो मैं क्या करूंगा, सेम मेरी जो टेस्ट रनर की फाइल है, यानी कि लॉगिन टेस्ट रनर है, ठीक है, उसको मैं राइट क्लिक करके क्या करता हूँ, कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी। तो देखो यहाँ पे मेरा जैसे ग्रीन कार्ड मैंने यहाँ पे बनाया था XML ग्रीन कार्ड कुकुम्बर, वैसे मैं यहाँ पे इस टेस्ट एनजी को नाम क्या देता हूँ, लॉगिन कुकुम्बर, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि कौन सी वाली क्या है, ठीक है। तो लॉगिन कुकुम्बर, CUCUMB, लॉगिन कुकुम्बर, फिनिश करता हूँ। तो जैसे ग्रीन कार्ड कुकुम्बर की फाइल थी वैसे ही लॉगिन की कुकुम्बर की फाइल है, तो इसको ओपन कर लो। ग्रीन कार्ड कुकुम्बर को रेफरेंस की तरह समझो, यहाँ पे रख देता हूँ। अभी यहाँ पे लॉगिन कुकुम्बर, ये तो सिर्फ इतनी फाइल जनरेट हुई है, ठीक है। तो मुझे टेस्ट के अंदर क्या लिखना है, मुझे यहाँ पे टेस्ट के अंदर क्या लिखना है, क्लास लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लासेस, क्लासेस, क्लास के अंदर आ गया क्लास, CLA क्लास, ठीक है। तो ये मेरा चीज आ गई। तो क्लास के अंदर क्लास नेम, क्लास नेम कौन सा मुझे रन करना है, देखो टेस्ट पैकेज नेम और टेस्ट रनर की फाइल का नाम। तो टेस्ट पैकेज नेम क्या है मेरा, यहाँ पे लॉगिन कुकुम्बर, ठीक है। तो लॉगिन कुकुम्बर के नाम को कॉपी करता हूँ, कॉपी कर लिया यहाँ पे, डॉट, उसके बाद टेस्ट रनर की फाइल यानी कि ये वाली फाइल, इसके भी नाम को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सेव कर लेता हूँ, Ctrl+Shift+F, सारी चीज़ों को सेव कर लिया, ठीक है। सारी चीज़ों को मैंने सेव कर लिया। अभी इसको रन करने की कोशिश करता हूँ, देखिए तो ये प्रॉपरली सेव हो गया। और यहाँ पे लॉग्स को डिलीट कर देता हूँ पहले, सॉरी लॉग्स नहीं, रिपोर्ट्स को, रिपोर्ट्स को बंद कर देता हूँ ताकि समझ में आए प्रॉपर चल रहा है या नहीं, ठीक है। अभी मैं सारी फाइल को पहले बंद कर लो, ठीक है। सिर्फ XML ओपन है, ठीक है, XML से रन कर रहा हूँ। अभी ये मेरी टेस्ट रनर की फाइल को ट्रिगर कर रहा है। तो अल्टीमेटली ये क्या कर रहा है मेरा, वहां पे जाके फीचर फाइल को ट्रिगर कर रहा है। ग्लू और स्टेप डेफिनेशन को कंबाइन किया ना, तो वो मेरी वो चीज बैकएंड में चल रही है पूरी। तो ये सारी चीजों को कर लेगा प्रॉपरली और मुझे आउटपुट दे देगा। इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं, देखो यहाँ पे मेरा प्रॉपर आ गया। ये फेल था, बाकी सारे पास हो गए। 4 पास 1 फेल्ड। अभी चला है, देखो 10 बज के 38 मिनट 39 हुआ, अभी जस्ट चला है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फीचर फाइल्स यानी कि कुकुम्बर का पार्ट कंप्लीट कर लिया, ठीक है।